सरकार से हाथ जोड़ के जो भी कुछ कहेंगे हम हाथ जोड़ के ये करेंगे भी हमारे पिताजी को जल्दी बाइज्जत रिहा किया जाए, ना कोई पैरोल पे और ना कोई जमानत पे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैना रानी जी। मैना रानी जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े? मैं तो बिल्कुल छोटी थी जब से परम पिताजी से नाम लिया था जी। तो मैं यहीं रानिया में आए थे परम पिताजी, तो एक रात रहे थे। बिल्कुल मैं 12-13 साल की थी जी। 50 साल हो गए मेरे को नाम लिए हुए। तो जब मेरी शादी हुई तो एक बार हम परम पिताजी के पास गए तो वहाँ ना परम पिताजी बैठे थे और ये बहुत खाते पीते थे जी। लोग तो गिलासियों से पीते, ये कैनियाँ भर भर के लेके आते थे घर में। और आफ्टर मैरिज में बहुत दुखी थी जी घर में, बहुत ज़्यादा। ये सारा दिन घर नहीं आते थे, जो आज इतने भक्त पिताजी की मेहर से बने हैं। तो हम पिताजी के पास बैठी, मैं रो रही थी। मैं पिताजी को हमारे साथ डॉक्टर राम सिंह थे, वहाँ सेवा किया करते थे, वैद्य थे वहाँ के। तो उनको मैं पापा जी बुलाती थी। तो वो कहते बेटा, वो खड़े हो गए, कहते परम पिताजी ये शराब बहुत पीता है आदमी, राक्षस है बिल्कुल ये। तो परम पिताजी बोले बेटा 29 अप्रैल को आके नाम ले जाना। तो 29 अप्रैल को ही मेरी शादी का दिन था, मेरी शादी के 5 साल बाद। तो फिर हम उसी दिन गए, परम पिताजी ने इनको नाम दे दिया। 5 साल के बाद फिर खाने पीने वाला परिवार था हमारा, जो इन-लॉज थे। तो वो उन्होंने ना फिर इनको दोबारा खाना पीना शुरू करवा दिया जी। फिर इनके आगे बहुत सारी मुसीबतें आई। एक बार इनके ऊपर बड़ा जुल्म होने लगा था। मेरी जेठानी थी, उन्होंने जहर पी ली थी और वो कह रहे थे, इनका नाम लगाते थे वो। तो फिर इन्होंने साइड पे जाके अरदास की, पिताजी मैं तो ना डेरे में पत्थर कूट लूँगा, डेरे में सेवा कर लूँगा, लेकिन मेरे को इससे बचाओ। तो परम पिताजी ने ऐसी मेहर की, जो मेरी जेठानी बोल रही थी ना, कह रही थी मैं इसका नाम लगाऊंगी, तो वो उसने बदल दिया अपना वो बयान जो था बदल दिया, बच के आ गए। उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी, कभी शराब नहीं पी। देखो जी, आज ये साइकिल पे आते थे और 12 बजे तक रात को आते थे। और जब तक ये ना आते हम और हमारे बच्चे खाना नहीं खा सकते थे। जब आवाज़ आती साइकिल की तो मैं उठती, तो घर में लड़ाई कलेश बहुत होता था जी। आज पिताजी की दया मेरे से हमारे घर में 2-2 मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, कोठी है। परम पिताजी ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी मेरे को जी। देखो, तो पिताजी के वचन इतने पूरे हुए हैं। मेरी छोटी बेटी हैंडीकैप है जी। तो वो ना पिताजी ने ना, तो हजूर पिताजी ने वो एक दिन वचन किए भी, पिताजी बोले भी काके की बेटी को नौकरी लगवाओ। तो देखो आज पिताजी की रहमत से हम वो हैंडीकैप होकर भी बीएड करके वो सर्विस लगी हुई, 8 साल हो गए आज। तो उन्होंने बहुत दया मेरे हमारे ऊपर की। और हम तो, मेरी पानी की पक्की सेवा थी वहाँ, हमने ऐसा कभी कोई नहीं देखा था। और हमारी तो परम पिताजी के आगे, मस्ताना जी के आगे ये अरदास है कि हमारे पिताजी जल्दी आए, हम उनके बिना बहुत अधूरे हैं जी। और जितने भलाई कार्य पिताजी ने करे हैं, गरीबों की लड़कियों की शादी बनवानी, हमारी खुद गली में 2-2, 3-3 मकान विधवाओं को पिताजी ने डाल के दिए हैं, गरीबों को राशन बांटते हैं, खून दान देते हैं। तो पिताजी ने तो राक्षस जैसे आदमियों को देवता बना दिया। ये मेरे घर का उदाहरण है जी, बाकी तो मैं क्या बताऊं। जितनी शिफ्ट करूं पिताजी की उतनी ही कम है, और मैं सारी उम्र देन नहीं दे सकती। पिताजी, हुजूर पिताजी ने हमारे घर भी चरण डाले हैं। हमारा नीचा सा मकान था, तब फिर परम हजूर पिताजी ने वचन किए थे भी बेटा तेरा तो घर डेरे दे लागे है, सोना है। तो देख लो, वो हमने अब गिरा के 4 साल पहले इतनी अच्छी कोठी बनाई है, 2 मंजिल। हजूर पिताजी ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और कोई ऐसी चीज़, एक डेरा ही था जहां हमारी बेटियां सेफ रह सकती हैं। मेरी छोटी बेटी हैंडीकैप थी, हम 25 जनवरी को उसको ले जाते ना वहाँ, तो उसको बाथरूम वगैरह की दिक्कत होती थी। जब सारी मजलिस समापित होती थी ना, सत्संग समाप्त होता था, रात को 2 बज जाते थे, तो मेरी बड़ी बेटी साइकिल पे उसको लेके हमारे क्वार्टर, इनके पापा को वहाँ क्वार्टर मिला हुआ था, तो क्वार्टर में छोड़ के आती ना, अकेली मेरी बेटी 3 बजे उसको लेके चली जाती। तो मैं ये कहती होती थी भी ये एक डेरा ही है जिसमें मेरी 2 लड़कियां जवान देखो साइकिल पे जा रही हैं और यहाँ किसी चीज़ का डर नहीं है। और जो लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उनके आगे भी हमारी यही दरख्वास्त है भी पिताजी, हमारे पिताजी बिल्कुल निर्दोष है।
बिल्कुल निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। कितनी बार बोलने और कितनी बार उनका धन्यवाद करें। लोग तो जग बीती बताते ना, मैं हड्ड बीती बता रही हूँ अपने घर की। और ये आदमी छोड़ने वाला नहीं था शराब कभी भी। डेली मंगलवार को छोड़ के 7 दिन तक ये मांस ही खाते थे। तो अब ये नज़दीक भी नहीं जाते उन चीज़ों के। तो ये पिताजी की रहमत है। और किसकी रहमत है जी? तो मैं तो पिताजी का एक दिन भी देन नहीं दे सकती। शब्द में आया ना, आप ना होते प्यारे पिताजी हाल क्या होना था, हमारा तो हाल बुरा ही होना था जी। इस टाइम बेटी जॉब करती है, बेटे की आड़त की दुकान है, ये रिटायर हो गए इनके। हमारे घर में बहुत सुख शांति, जितना दुख था ना उतना ही हजूर पिताजी ने मेरे को तो बहुत सुखी किया है। और हमारी गली सारी कौन सारा दुनिया ही कह रही है भी पिताजी बिल्कुल निर्दोष हैं। कभी सच सामने आएगा, बस आने वाला ही है। अब मालिक आएंगे, पिताजी जल्दी हमारे बीच आएंगे। क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं फिर गुरुजी के ऊपर? आरोप क्यों लगाए? ये जो पिताजी ने नशे छुड़वाए हैं, जिनके नशे नहीं बिकते, जिनके नशे नहीं बिकते और जो अच्छे काम पिताजी करते हैं, वेश्वाओं के जो लेके आते हैं पिताजी, उनको उनकी शादियां करवाई हैं। उन गुंडों को गुंडागर्दी नहीं मिलती। और पिताजी के जाने के बाद तो इतना नशा बढ़ा है ना जी, रानिया में ही इतना नशा बढ़ा है। इतने इतने जवान बच्चे मर रहे हैं। हमारे मोहल्ले के 10 बच्चे लड़के मरे हैं, नौजवान। नहीं तो पहले हर महीने हर 15 दिनों बाद पिताजी नाम शब्द देते थे। चलो 10 आदमी जाते थे तो 3 बिगड़ जाते होंगे किसी संगत में आके, 7 तो सुधरते थे। अब देख लो 3.5 साल हो गए पिताजी को गए हुए और दुनिया तरस रही है। बढ़ रहे हैं नशे और क्या है जी, गुंडागर्दी बढ़ रही है। क्या ज़रूरत है महसूस करते हो? हमें तो बहुत ज़रूरत है जी पिताजी की। पिताजी के बिना तो हम किसी काम के नहीं हैं, अधूरे हैं जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अधूरे हैं पिताजी के बिना। हमारी तो मस्ताना जी के चरणों में, परम पिताजी के चरणों में यही अरदास है कि हमारे पिताजी जल्दी आएँ और सरकार भी कुछ करे। सरकार को भी पता है जी इतना कुछ हो रहा है ना, सरकार को भी पता है भी क्या क्या। कभी ऐसा रोग नहीं आया था जब ऐसे अब ऐसे रोग यहाँ आ रहे हैं। पिताजी होते ना तो ऐसा कुछ भी ना होता जी। देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है गुरुजी का? पिताजी का ये योगदान ही है देश की तरक्की के लिए। लोग नशे छोड़ रहे थे, सबसे बुराई नशों वाली गुंडागर्दी छोड़ रहे थे। पिताजी जो 3 वचन हमें देते हैं, समझाते हैं पिताजी, उन पे अमल लोग करते थे। तो ऐसे ऐसे सारा सबकी अब बहुत ज़रूरत है, दुनिया को ही ज़रूरत है। पता नहीं सरकार ही क्यों नहीं कर रही। हमारी तो सरकार से भी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि सच का सच और सच निकालें जो है। और कोई बेस भी नहीं था पिताजी को लेके जाने का। एक चिट्ठी क्या होती है जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं। ये दुनिया ने ही बस ऐसे कर दिया जी। अब हम तो सारी उम्र जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे और आगे अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं भी आपने यहीं जुड़ना है। हम अब भी डेरे में जाते हैं, अब भी जाते हैं सिरसा, दर्शन करके आ जाते हैं दरबार के। टीवी में भी बहुत कुछ अलग दिखाया गया था गुरुजी के बारे में। हम नहीं सुनते थे जी, हम नहीं सुनते थे, बहुत अलग दिखाया था। वो तो फिर आपको मीडिया का पता ही, वो ही मीडिया था जो इतनी शिफ्ट करते थे। पिताजी का इंटरव्यू लेते थे आके, पिताजी आपने अच्छा गाना गाया देश के लिए, अच्छी फिल्में बनाई बच्चों के लिए। और वो ही मीडिया बिकने पर पैसा सब कुछ कर। और पिताजी तो सब कुछ फिल्मों में दिखा गए थे, जो होना था दिखा गए थे पिताजी तो सब कुछ भी। ये आने वाला टाइम है और हम नहीं समझ पाए। पिताजी को तो, समाज को तो इतनी ज़रूरत है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या मांग करोगे सरकार से? हम सरकार से हाथ जोड़ के जो भी कुछ कहेंगे, हम हाथ जोड़ के ये करेंगे भी हमारे पिताजी को जल्दी बाइज्जत रिहा किया जाए, ना कोई पैरोल पे और ना कोई जमानत पे जी। समाज से क्या अपील करोगे, क्योंकि समाज के लोगों ने गुरुजी व डेरा सच्चा सौदा को मीडिया के द्वारा ही जाना है, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश दोगे? हम यही संदेश देंगे भी हमारे पिताजी निर्दोष हैं, आप मीडिया के पीछे मत लगे। हम कोई एक आदमी अगर कोई आवाज़ मारे 10 आदमी उसके पीछे नहीं आते। तो हमारे पिताजी की एक आवाज़ पे अब भी हमारे सेवादार ब्लड दान कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। देखो जो प्रेमी नहीं है उनको भी जा के खाना दिया है इस महामारी के टाइम में। तो समाज को अब कैसे गलत लगने लग गया जी, है ना। ये बस उनकी गलत फहमी है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। पिताजी बिल्कुल हमारे सच्चे हैं, सच्चे थे, सच्चे रहेंगे जी। बस पिताजी आ जाएं हमारी तो यही हाथ जोड़ के सरकार से भी रिक्वेस्ट है। हाथ जोड़ते हैं हम तो, ऐसे कोई रोब नहीं मारते, कोई अपनी और कोई जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। दरबार में बैठ के हम झूठ नहीं बोलेंगे जी।
दरबार, बिल्कुल सच्ची बात है ये हमारे पिताजी का। बहुत बहुत धन्यवाद।